मेरे बच्चे, आज का संदेश जीवन बदल कर रख देने वाला संदेश है। तो मेरे बच्चे, तुम इस बीच में छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा कि कृपा हो रही है, और अपने जीवन में चमत्कार लाने के लिए इसे लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम बहुत उदास हो। कुछ लोग हैं जो तुम्हें बार बार परेशान कर रहे हैं, तुम्हें बहुत तकलीफ दे रहे हैं। यह लोग तुमने अपने जीवन में पहले ही बहुत कुछ देख लिया है। मेरे बच्चे, पहले ही बहुत कुछ ध्यान कर चुके हो, अब कुछ बचा ही नहीं है तुम्हारे पास। उसके बाद भी यह लोग तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, बार बार तुम्हारे पीठ पीछे प्रहार करते तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। कुछ नकारात्मक जैसे तुम्हारे जीवन से जाने का नाम नहीं ले रही है, पर अब वक्त आ गया है। मेरे बच्चे की अपनी परेशानियों से भागने की जगह है। तुम अपनी परेशानियों से लड़ो, ऐसी कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं है, ऐसा कोई भी शत्रु नहीं है तुम्हारा जिसे तुम पराजित नहीं कर सकते हो। तुम्हारे बड़े से बड़े शत्रु को हराने के लिए मेरा नाम ही बहुत है। मेरे बच्चे, तो तुम्हारे साथ तो मैं स्वयं खड़ी हूँ, मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ, पर तुम खुद भाग रहे हो। तुम खुद आंखें बंद कर लेते हो जब तुम देखते हो सामने खड़ा शत्रु तुम्हारा अपना है। तुम खुद उसे माफ कर देते हो कि महादेव जी एक और मौका दे देता हूँ। ना जाने कितने लोगों का चेहरा मैंने तुम्हें बार बार दिखाया है। उन लोगों ने तुम्हें बार बार अपमानित किया, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की है, लेकिन मेरी बातों को नजरअंदाज करके तुमने हर बार आंखें बंद कर ली है मेरे बच्चे। और फिर बाद में वह लोग वही सब कुछ तुम्हारे साथ दोहराते हैं। तुम्हारा स्वास्थ्य खराब रहता है तो तुम बस रोते हो, तुम कोई कदम नहीं उठा रहे हो अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए। तुम्हें यह पता है, तुम्हें बहुत सारे लोगों ने यह सलाह दी है कि व्यर्थ की चिंता, उसे कितना रोने से तुम अपना सब कुछ खराब कर रहे हो जो अतीत बीत चुका है। उस अतीत के पीछे तुम अपना वर्तमान और भविष्य खराब कर रहे हो। तुम पागलों की तरह काम करते हो, दिन रात सोचते रहते हो, महादेव जी मैं यह भी कर लूंगा, वह भी कर लूंगा, पर उस शरीर का ध्यान नहीं रखते हो जो तुम्हारी महादेव जी ने तुम्हें दिया है। तुम्हें यह बात पता मेरे बच्चे कि तुम अभी जहां हो वहां से तुम्हारी ग्रोथ नहीं है, तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। लाख मेहनत कर लो फिर भी तुम्हें सफलता नहीं मिल रही है। तुम्हारे मन में भी यह बात है कि महादेव जी मुझे नए शहर जाकर कुछ नया शुरू करना चाहिए, पर तुम डर जाते हो। तुम अपना सब कुछ बसा बसाया पीछे नहीं छोड़ना चाहते हो, पर जब तक तुम इस नकारात्मक ऊर्जा को पीछे नहीं छोड़ोगे, तुम्हारा साथ कैसे छोड़ देगी जब तुम खुद उसका हाथ पकड़ कर चल रहे हो। सॉरी, नकारात्मक ऊर्जा को अपने साथ लेकर चल रहे हो। उन सारे लोगों को अपने साथ लेकर चल रहे हो जो तुम्हें बर्बाद करने के सपने देखते हैं, तो कैसे उम्मीद रखते हो मेरे बच्चे कि मैं तुम्हारा साथ छोड़ दे। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा, पर उसके लिए तुम्हें कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे। अब तक तुम जो चले आ रहे थे, अतीत में तुमने जो भी गलतियां की है, जिन लोगों पर भी आंख बंद करके यकीन किया है, उन्हें बार बार मौके देकर उनको अपने साथ बैठा है। अब तुम्हें यह कठोर स्वीकार करना पड़ेगा मेरे बच्चे कि वह लोग तुम्हारे अपने नहीं हैं, वह तुम्हारे लिए और तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छी नहीं है। वह तुम्हें कभी आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। वह तुम्हारे दिमाग से इस नकारात्मकता को कभी नहीं जाने देंगे और तुम ऐसे ही हमेशा बीमार रहोगे। अब तुम्हें कठोर होकर यह निर्णय लेना होगा कि तुम्हें किन लोगों को अपने साथ रखना है और किन लोगों से रिश्ता छोड़ देना है। उन लोगों की तरफ देखना भी बंद कर देना है।
तुम्हें, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ रिश्ता निभाने से अच्छा है कि तुम अकेले रहो। अकेले तुम्हें सफलता मिलेगी और इन लोगों के साथ तुम्हें बर्बादी मिलेगी। मेरे बच्चे, तो तुम खुद सोच विचार कर लो कि तुम्हें सफलता चाहिए है, क्या तुम्हें बर्बादी चाहिए? और जब तुम एक बार अपना मन बना लेना, निर्णय ले लेना, तो फिर पीछे मुड़कर मत देख। हमेशा याद रखना कि तुम कभी कोई जंग नहीं, संगीत हारोगे, तुम्हारे सामने नहीं खड़ी रह सकती मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे पीछे मैं खड़ी हूँ। इसलिए डरना मत, यह सोचना छोड़ दो कि महादेव जी, इन लोगों से रिश्ता टूट गया है तो मैं समाज में अकेला हो जाऊंगा। मेरे सुख दुख में कौन मुझे पूछेगा? अपनों से ही तो घर बनता है महादेव जी, और झुकने से कोई छोटा नहीं होता है। यह आप ही तो सिखाती है, रिश्तों में झुकना पड़ता है मेरे बच्चे, तभी रिश्ते चलते हैं। पर तुम झूठ नहीं रहे हो और तुम्हारे सुख दुख में कोई तुम्हें पूछने नहीं आता है। अपने दिल पर पत्थर रखकर कुछ कठोर निर्णय तुम्हें लेने पड़ेंगे। अपने स्वास्थ्य का ख्याल तुम्हें खुद रखना होगा। कुछ नए अनुभव लेने होंगे। नए काम पर अपना हाथ आज हर रोज का तमाशा करते हैं। यह लोग तुम्हारे जीवन में कभी तुम्हें एक ही दिन सुकून से नहीं जीने देते हैं। लड़ाई झगड़े होते हैं। दुनिया के सामने तुम्हारा नाम खराब किया गया है, तुम्हारे परिवार को बदनाम किया गया है। अब और किस चीज का इंतजार कर रहे हो मेरे बच्चे? तुम्हें उड़ना होगा। बाहर निकल कर देखो, इस पिंजरे से बाहर की दुनिया बहुत सुंदर है। उस दुनिया में जाकर अपना हाथ आजमाओ, अपनी कला को दिखाओ। तुम्हें जो अच्छा लगता है वह एक बार करके तो देखो, तुम्हें सफलता मिलेगी। और तुम्हारी अब तक की कहानी जितनी भी पूरी हो, जितना कुछ भी कहा हो, तुमने जो भी संघर्ष देखा हो, तुम्हारी कहानी का अंत बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है। अंत में सब कुछ अच्छा होगा तुम्हारे साथ। तुम्हारे सारे अपने पूरे होंगे, पर उसके लिए तुम्हें अपने पिंजरे को तोड़कर बाहर निकलना होगा। आजादी की हवा में उड़ना होगा। तुम्हें मेरे बच्चे अपने हर बंधन को तोड़कर, अपने आंसुओं को, अपने अतीत को पीछे छोड़ करके, महादेव जी, मैं किसी के लिए कभी भी नहीं रहूंगा। अगर लोग मेरे साथ हैं तो ठीक है, नहीं है तो मैं अकेले सब कुछ करके दिखाऊंगा। मैं अब किसी के साथ अकेली नहीं। परसों महादेव जी, मेरे लिए मैं सबसे ऊपर हूँ। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखूंगा, क्योंकि अगर मैं ठीक हूँ तभी मैं सबको ठीक रख पाऊंगा। मैं खुश हूँ तभी संसार में मैं खुशियाँ फैला पाऊंगा। महादेव जी, अगर मैं ही दुखी हूँ, मैं हीरो रहा हूँ। तुम्हें सबको बस रुलाना, सबको बस दुख दूंगा। इसीलिए इस पिंजरे से बाहर निकलो मेरे बच्चे, खुशियाँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, लोग तुमसे मिलते ही तुम पर यकीन कर लेते हैं। वह तुम्हें अपना बड़े से बड़ा राज बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हें तुम पर इतना यकीन हो जाता है कि तुम उनकी कोई भी बात कभी इधर से उधर नहीं करोगे। तुम कभी किसी के जीवन पर टिप्पणी नहीं करते हो। मेरे बच्चे, अपने ज्ञान का या अपने अनुभव का कोई दिखावा या ढिंढोरा नहीं, पीठ पर वह सबकी बातों को दिल से खेलते हो, क्योंकि इंसानियत तुम्हारे लिए सबसे ऊपर है। इसीलिए तुम्हारे अंदर कोई घमंड नहीं है, क्योंकि तुम अमीर छोटे बड़े सबको एक समान सम्मान देते हो। किसी को भी कभी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते। तुम्हारे साथ कोई हंसकर दो मीठी बातें कर ले तो तुम उसे अपना मान लेते हो। तुम्हें बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चे, जब लोग तुमसे प्यार से बात करते हैं, तुम्हें मान सम्मान ना देते हैं, और उसके बदले में तुम उन्हें अपना सब कुछ दे देते हो। अपनी खुशियां भी तुम उन्हें दे देते हो।
इंसान हो तुम, कितना कुछ नहीं देखा तुमने, इस दुनिया में कितना अपमान नहीं सहा है तुमने, पर तुम चाहे उम्र में जितने भी बड़े हो जाओ, आज भी तुम्हारे भीतर वह छोटा बच्चा जीवित छोटी छोटी बातों पर रो देता है, जिसे छोटी सी बात की बहुत बुरी लग जाती है और छोटी सी बात पर वह खुश हो जाता है, सामने वाले व्यक्ति को माफ कर देता है। तुम्हारे इसी का बहुत सारे लोगों ने फायदा भी उठाया है। मेरे बच्चे, लोगों को तुम कभी पसंद नहीं आए। मेरे बच्चे, ना तुम्हारा स्वभाव कभी पसंद आया। तुमने जिसके लिए जितना किया उसे उतना ही कम लगा और उसने हमेशा ही तुम्हारे अंदर दोष निकाला। फिर भी तुमने कभी खुद को नहीं बदला। आज भी तुम किसी को दुख में नहीं देख सकते। तुम लाख कोशिश कर लो, फिर भी तुम्हें दया आई और अपना नुकसान करके भी तुम हमेशा दूसरों की मदद करते हो। मुझे पता है कि तुम सोचते हो कि इस संसार में सब तुमसे नफरत करते हैं, सब तुम्हारा बुरा चाहते हैं, पर बहुत चंदा लोग हैं मेरे बच्चे जो तुम्हें बुरा बोलते हैं, तुम्हें गलत समझते हैं। नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने तुम्हें वर्षों से दूसरों के लिए प्यार करते देखा है। तुम्हारे घर पर बोर के लोगों को तुम्हारी कदर नहीं है। तुम्हारे अपने परिवार में भी कुछ लोगों से नहीं बनती है क्योंकि उनको यह लगता है तुम जिद्दी स्वभाव के हो, तुम अपने आगे किसी की नहीं सुनते हो। कुछ दिन तो तुम्हारी दोस्ती यारी बहुत दिखती है मेरे बच्चे, पर उसके बाद जैसे ही तुम लोगों में कमियां निकालने लगते हो, उनको उनके गलत पर सही करने की कोशिश करते हो, उन्हें सही मार्ग दिखाने की कोशिश करते हो, वह तुम पर दोष लगाने लगते हैं, तुम्हें ही बुरा भला कहने लगते हैं। इसीलिए ज्यादा दिन तुम्हारी किसी से पड़ती नहीं है। तुम्हारे परिवार के लोगों को भी लगता है कि तुम उनका भला नहीं चाहते हो, उनके लिए कभी कुछ करते ही नहीं हो। तुम पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने तुम्हें तुम्हारे परिवार के लिए बहुत सारे त्याग करते हुए देखा है। उन लोगों ने तुम्हें अपने परिवार को संभालते हुए देखा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर उम्र से ज्यादा समझदारी और अनुभव देखा है। उन लोगों ने जिससे वह बहुत प्रभावित होते हैं और तुम्हारे पीछे भी हमेशा तुम्हारे बारे में अच्छा बोलते हैं, हमेशा तुम्हें दुआ देते हैं। तुम दूसरों की भावनाओं की बहुत कदर करते हो मेरे बच्चे, और यह लोग जो तुम्हारे बारे में अच्छा सोचते हैं, यह चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में भी बहुत सारी खुशियां आए। जैसे तुम दूसरों का भला करते हो, कोई तुम्हारे जीवन में ऐसा जो तुम्हें संभाले हैं। इन लोगों ने चुप होकर दूर से ही तुम्हें बहुत संघर्ष करते देखा है, जो तुम्हारे खुद के परिवार के लोगों को भी कभी नहीं दिखा। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान के पीछे दर्द कभी किसी ने नहीं देखा मेरे बच्चे। लोगों ने हमेशा तुम्हें अपमानित ही किया है। यह इंसान चाहता है कि सब इसके सारे पर नाचे। तुम किसी के भी साथ गलत होता हुआ नहीं देख सकते, सबका भला चाहते हो, कुछ हटकर सोचते हो इस समाज से। इसीलिए तुम्हारी कभी किसी से नहीं बनती है और तुम्हारे परिवार के लोग को लगता है कि तुम जीवन में कभी कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। बस ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें करोगे। और इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग जो तुम्हारे भीतर छुपी काबिलियत को जानते हैं, वह तुम्हारे भीतर छुपे इस अच्छे इंसान की बहुत प्रशंसा करते हैं मेरे बच्चे। कोई तुमसे पहली बार भी मिले तो वह तुम्हें देखकर ही बता देता है कि तुमने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, क्योंकि तुम्हारा दुख, तुम्हारा अनुभव तुम्हारे चेहरे पर दिखता है। तुमने अकेले ही कितना कुछ संभाला है और कितने लोगों को संभाला है, तुम्हारे चेहरे पर दिखता है, तुम्हारे व्यक्तित्व में झलकता है। तुम्हारा संघर्ष, लोग तुम्हारी इसी काबिलियत से बहुत प्रभावित होते हैं मेरे बच्चे। मुझे पता है तुम्हें दुख होता है जब तुम्हारे परिवार के ही लोग तुम्हें नहीं समझते हैं। वह लोग ही तुम पर उंगलियां उठाते हैं, वह लोग ही तुमसे यह बोलते हैं कि
तुम्हारे देखे सपने कभी पूरे नहीं होंगे। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ ना नहीं करेंगे। तुम्हारा दिल टूटता है जब लोग बोलते हैं कि तुम अच्छे होने का बस दिखावा करते हो। जब तुम रोते हो तो वह लोग बोलते हैं कि यह आंसू झूठे हैं मेरे बच्चे, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम कैसे हो और तुम्हारा संघर्ष उन लोगों ने दूर से देखा है जब तुम लोगों की मदद करते हो। सुबह दूर से देखकर खुश होते हैं कि यह व्यक्ति सबके बारे में सोचता है और शायद इसीलिए इसके साथ कितना बुरा होता है। हर बार यह अकेला रह जाता है। सब इसका साथ छोड़ जाते हैं। सब इसके ऊपर झूठे इल्जाम लगाते हैं क्योंकि यह झुंड में नहीं चलता है। यह अपने ज़मीर को कभी नहीं भेजता है, अपने सिद्धांतों से कभी नहीं हटता है। इसके लिए जो गलत है वह गलत है। इसके लिए इंसानी से ऊपर ना इसका परिवार है, ना कोई रिश्ता है, ना कोई है। सिर्फ सच्चाई का साथ देता है और इंसानियत को बचाता है। तो यह लोग जो तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं, तुम्हारे ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी बातों से दुखी मत करो मेरे बच्चे। तुम्हारी महादेव जी जानती है तुम दिल से कैसे हो और एक दिन यह पूरा संसार जानेगा कि तुम कितने पवित्र आत्मा को। उस दिन तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारे अपने ही तुमसे माफी मांगेंगे कि वह लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचते थे। वह व्यर्थ ही तुमसे लड़ाई झगड़ा करके तुम्हारी आत्मा को दुखी कर रहे थे, जबकि तुम तो उनका भला ही सोच रहे थे। सुबह नादान है मेरे बच्चे, उन्हें नहीं पता क्योंकि संसार में हर कोई तुम्हारी तरह हमेशा दूसरों का भला नहीं सोचता है। तुम अलग हो इसलिए अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर दो, क्योंकि तुम ऐसे इंसान हो जो दूसरों के लिए, इंसानियत के लिए और अपने देश के लिए तो हंसते हंसते अपने प्राण त्याग दे। जो देशभक्ति तुम्हारे अंदर है, बस सबके बस की बात नहीं होती है मेरे बच्चे। तुम्हारे इन लोगों से इसीलिए नहीं बनती है क्योंकि तुम इन लोगों से ऊपर उठकर कुछ करने के लिए आए और तुम बस सब कुछ करोगे। किसी के कह देने से तुम्हारे सपने नहीं टूट जाएंगे मेरे बच्चे। तुम्हें अपने जीवन में रोक टोक नहीं पसंद है, किसी और की दखलंदाजी और बिन मांगी सलाह ना तुम सुनते हो और ना तुम किसी और को देते हो। लोग जब बिना तुम्हारा संघर्ष जाने तुम्हारे जीवन की कहानी सुनो तुम्हें ज्ञान देने चले आते हैं और तुम पर अपने विचार थोपने की कोशिश कर। ऐसे लोगों पर तुम्हें सबसे ज्यादा क्रोध आता है मेरे बच्चे, और इन्हीं लोगों से तुम्हारी सबसे ज्यादा बहस भी होती है कि महादेव जी यह लोग कभी मेरे साथ मेरे सुख दुख में खड़े होते पर हर बार मेरे दुख पर नमक छिड़कने चले आते हैं। बार बार मुझे मेरे अतीत की याद दिलाते हैं और हमेशा बस नकारात्मक बात करते। संगीत है पर यह दुनिया, समाज, इन लोगों की बातों को तो कोई नहीं सुनता मेरे बच्चे। हर बार सिर्फ तुम्हारे क्रोध की निंदा की जाती है और लाख पूरा गंदा बोलकर भी यह लोग अच्छे बन जाते हैं और तुम बुरे बन जाते हो। तुम बहुत सारी बातों को नजरअंदाज करके चुप रहते हो मेरे बच्चे, पर तुम्हारी ये खूबियां कभी किसी, मुझे पता है मेरे बच्चे, लोगों के साथ साथ तुम्हारे भाग्य ने भी कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया। जब तुम लड़ते लड़ते हार मानने के कगार पर आ जाते हो, इतना रो लेते हो कि आंसू सूख जाए, तब जाकर तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाती है। और यह एक या दो बार नहीं हुआ है, तुम्हारे साथ हर बार की यही कहानी है। जैसे मानो तुम्हारी प्रार्थना हो के वक्त ही यह पूरा ब्रह्मांड अंधा हो जाता है। तुम्हारी ही दुखद ईश्वर को सुनाई दिखाई नहीं देते, पर कोई तुम्हारी सुने या ना सुने, मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है। तुम्हारे साथ हुआ किस्मत का अन्याय और तुम्हारी आंखों से निकले हर एक आंसू को देखा है। संगीत, मैंने तुम्हारी किस्मत में संसार की सारी खुशियां लिखी है मेरे बच्चे। नाम सम्मान सब कुछ लिखा है, लेकिन ग्रहों का एहसास खेल है कि तुम्हें जीवन में कुछ भी कभी बिना परिश्रम के नहीं मिलेगा और ना आज तक बिना संघर्ष के तुम्हें कभी कुछ मिला है।
तुम्हें तो कभी कोई एकला पानी भी बिना स्वार्थ के नहीं पिलाता। मेरे इतना संघर्ष देखा है तुमने जहां कोई तुम्हारा नहीं है। अकेले ही सब कुछ करना है। तुम्हें हर जगह और हर रिश्ते में उम्मीद सिर्फ तुमसे ही रखी जाती है। पर इतना कुछ होने के बाद भी तुम अपने आप को भाग्यशाली समझते हो, क्योंकि तुम्हें मेरा प्यार हर मुसीबत के साथ उपहार में मिलता है। तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ देगा और संसार की हर खुशी। लेकिन तुम कभी कभी जल्दबाजी में या भावनाओं में कुछ गलत फैसले ले लेते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी किस्मत में मान सम्मान एबंडेंस से भरा हुआ जीवन है। तुम्हारा जिस पहाड़ पर तुम पड़ रहे हो, मार्ग में तुम्हें बहुत कठिनाइयां मिल रही है, लेकिन इस रास्ते में पूरी प्रकृति तुम्हारी बहुत मदद कर रही है। मेरे बच्चे, तुम बहुत कुछ सीख रहे हो। अपनी इन बुरी परिस्थितियों से बुरे लोगों ने, उनके षड्यंत्र ने तुम्हें मौत के मुंह में धकेला था, और उन परिस्थितियों नहीं। तुम्हें तुम्हारी छुपी हुई ताकत को पहचानने में बहुत